हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके वार्षिक लव राशिफल के विषय में। और ये जो वार्षिक लव राशिफल है, आपको इस क्षेत्र में आपके ग्रहों का कितना सहयोग प्राप्त होगा या नहीं होगा, इसकी चर्चा आपसे करेंगे। और अभी के इस कार्यक्रम में जो हम चर्चा करेंगे, जो आप मीन लगन के जातक हैं उनके विषय में बताएंगे, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके विषय में बताएंगे कि उनके लव लाइफ, उनकी रिलेशनशिप, उनकी वैवाहिक जीवन, ये सब चीज़ों के विषय में बताएंगे कि कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो सिंगल हैं, जिनका अभी तक कोई मित्र साथी नहीं बन पाया है, तो क्या इस वर्ष उनका ये संभव हो पाएगा मित्र बनना, या उनको सक्सेस मिलेगी इस क्षेत्र में। तो बताना चाहता हूं मैं आपको प्रिय साथियों कि आप जो मीन लगन के जो जातक हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष आप अगर विचार करेंगे कि मेरा कोई साथी बनना चाहिए, तो इसमें टाइम कुछ ज़्यादा लग सकता है, कुछ ज़्यादा समय लगेगा। क्योंकि पहले आप विचार करेंगे, हो सकता है आपको अपने अनुसार साथी मिलने में समय लगे, या जिस प्रकार का साथी आप चाहते हैं वैसा ना मिले, या जिसको आप चाहते हैं वो आपको पसंद ना करे या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट ना करे। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस वर्ष आपको अपना साथी अगर बनाना है तो उसमें समय लगेगा। इस प्रकार की दिक्कतें पेश आएंगी। हालांकि जो आपकी एक तरीके से कहा जाए कि रिलेशनशिप के लिए अगर आप साथी का चयन करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल तो रहेगा, लेकिन इसमें अभी जैसा मैंने कहा कि कुछ लंबे समय के बाद जाके चीज़ें कुछ सही रास्ते पर आ पाएंगी। लेकिन इतना प्रबल योग भी नहीं है आपका कि इस वर्ष आप कोई अच्छा साथी ढूंढने में या बनाने में कामयाब हो जाएं। कुछ इस प्रकार का योग भी दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो थोड़ा सा समस्या रहेंगी आपके साथ। जो जिनके पहले से अफेयर्स हैं उनका कैसा रहेगा, जो पहले से ही लव रिलेशनशिप में है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लव रिलेशनशिप में अगर आप पहले से हैं तो ये वर्ष, पहले से अगर आप चल रहे हैं तो ये वर्ष आपके लव रिलेशनशिप में और ज़्यादा प्रगति होगी और मजबूत रिलेशनशिप होगी जैसे जैसे वर्ष 2022 आगे चलेगा। और आप अगर चाहेंगे तो विवाह करने में भी आपको कोई समस्या का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। विवाह भी आप संपन्न कर सकते हैं, कर पाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहेगी कि जो विवाहित हैं लेकिन उनका कोई और एक्स्ट्रा भी कोई फ्रेंडशिप है कहीं, चाहे मेल हो या फीमेल्स हो, उनके विषय में भी आपको बता देते हैं कि देखिए, आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल के जो अफेयर्स हैं उनमें संबंध जो हैं वो बहुत सामान्य तौर पे चलेंगे। कभी बहुत आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और कभी किसी बात को लेकर के तनाव रहेगा, तो मिले जुले संबंध चलते रहेंगे। और ये मिले जुले संबंध जो हैं, इनमें कहीं भी कुछ ऐसी, मुझे ग्रहों के अनुसार कोई ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है कि जहाँ पर आपकी रिलेशनशिप को मैं ये मतलब लगे मुझे कि कहीं उसमें कुछ को लेकर के उसमें कोई गड़बड़ है, खतरा है, डर है, ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैंने जैसा कहा कि कभी प्यार कभी तकरार, ये सब चलता रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप कंटिन्यू चलती रहेगी। अब वो विवाहित व्यक्ति जो हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है मित्रों, आप मीन लगन के जो जातक हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं कि
वर्ष के शुरू के जो कुछ महीने हैं, कह सकते हैं कि 4-1 महीने के करीब, उसमें तो थोड़ा सा आपको समस्या बनेगी रिलेशनशिप में। हालांकि देखिए, पूर्ण रूप से तो मैं ये कहूं कि आपको वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होगी, तो वो तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, बीच बीच में थोड़ी बहुत गड़बड़ होती रहेगी, थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद भी हो जाएंगे, ये सब चलता रहेगा, मिला जुला परिणाम आपको मिलते रहेंगे अपने वैवाहिक जीवन में। ये कह सकते हैं कभी अच्छा कभी खराब, कभी अच्छा कभी खराब, इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। जिनकी रिलेशनशिप पहले टूट गई थी, चलती आ रही थी लेकिन काफ़ी पहले ख़त्म हो गई थी, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे, तो क्या इस नव वर्ष में दोनों एक दूसरे के करीब आ पाएंगे, आप एक दूसरे के साथ मिल पाएंगे? ये भी एक विषय है ध्यान देने वाला। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि इस आप आ तो सकते हैं, आने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से तो कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको अपने दूसरे साथी को मनाने के लिए थोड़ा प्रयत्न करने पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि उधर से आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल जाए। इस बात की संभावना वैसे तो कम ही है, लेकिन आप अगर अधिक प्रयास करेंगे तो बात शायद बन भी जाए। इस बात की संभावना हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कम है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रयास अधिक मात्रा में करेंगे तो शायद बात बन भी सकती है। और आपकी जो रिलेशनशिप है अगर बन गई और आप नज़दीक आ गए तो फिर आगे ये कंटिन्यू चलने वाली है। इस प्रकार की ये चीज़ें रहेंगी। तो ये था आप मीन लगन के राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में किस किस प्रकार के समय उनको देखने को मिलेगा, ग्रहों की स्थिति के अनुसार कैसा कैसा सहयोग उनको मिलेगा, कितने वो सक्सेस होंगे नहीं होंगे, ये सब इसकी चर्चा हमने अभी आपसे की है। अब हम आपको बताएंगे अंत में कि वो कौन सी 3 लगन राशियां हैं कि जिनमें से किसी एक लगन राशि का अगर व्यक्ति उनके जीवन में है, उनके मित्र साथी या जीवन साथी के रूप में, तो क्या उनकी रिलेशनशिप बहुत अधिक मजबूत रहेगी अगर उन 3 में से एक का है आपका मित्र। और वो कौन सी है? एक तो बता दें आपको कर्क राशि यानी कर्क लगन के जो जातक हैं, एक स्वयं मीन लगन के जो जातक हैं ये भी आपको बता दें, और तीसरा वृश्चिक लगन अगर इसके हैं जातक। इनमें से कोई भी एक है तो वो आपके लिए बहुत ही रिलेशनशिप उसकी बहुत अच्छी चलने वाली है, सक्सेसफुली। तो ये था आप मीन लगन के जो जातक हैं उनका लव वार्षिक राशिफल 2022 का। आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। और इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।